हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। उसके बाद हम लोग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रेविटी क्या है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बोलूँगा। अर्थ जो है स्टूडेंट्स, अपने आसपास के चारों ओर जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, जितना भी पार्टिकल्स है, जितना भी बॉडीज है, सबको अपने ओर खींचता है। ठीक है? और जिस फोर्स से खींचता है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। क्लियर? क्लियर? सो अर्थ अपने चारों ओर आसपास के हर एक ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचता है। इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। बेसिकली किस ओर खींचता है? सेंटर की ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं। दिस इज आवर अर्थ एंड दीज आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स। हर एक को किस ओर अट्रैक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। वैसे अभी हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स द ग्राउंड, लेकिन हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा और क्लियरली समझ में आएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट्स को अर्थ किस ओर खींचना चाहता है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राउंड की ओर खींचता है, अर्थ सरफेस की ओर खींचता है। ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट कम्स फ्री फॉल। एक स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे रिलीज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे रिलीज करेंगे या ऊपर की ओर टॉस करेंगे, ठीक है, या ऐसे रिलीज करेंगे, या नीचे आप थ्रो भी कर सकते हैं, नीचे आप एक पुश भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर यू रिलीज दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर यू टॉस दैट ऑब्जेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, और मैं अगर ये कंसीडर करता हूं कि यहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो, एयर यहां पे मोशन को किसी प्रकार का अपोज नहीं कर रहा है, देन स्टूडेंट्स, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, फॉर एवरी पार्टिकल, देयर विल बी एन एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. That object will experience acceleration towards downward direction, and that acceleration is called acceleration due to gravity. इसी acceleration को हम लोग कहते हैं acceleration due to gravity. Clear students? Now students, at the sea level, या आप बोल सकते हो on the earth surface, acceleration due to gravity, which we denote by small letter g, is equal to 9.8 meter per second square, or 32 feet per second square. ठीक है? कहां पे? ज्यादा करेक्टली बोला जाए तो at the sea level, at the sea level. Clear students? Clear? So at the sea level, acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square or 32 feet per second square. तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग का ये चीज क्लियर होगा कि हाइट के साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का अर्थ सरफेस, अब जैसे जैसे ऊपर उठते रहेंगे, हाइट के साथ साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस आ जाता है. इट इज नॉट 100% कांस्टेंट. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हाइट बहुत ज्यादा ना हो, फॉर एग्जाम्पल 5 to 7 किलोमीटर्स, अगर हाइट बहुत ज्यादा ना हो अर्थ के सरफेस से 5 to 7 किलोमीटर्स, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में negligible changes आता है. Because the change is negligible, so we can consider this acceleration due to gravity as constant. कौन सा हाइट तक? अर्थ के आसपास के हाइट तक. कितना हाइट?
5 to 7 किलोमीटर्स। आप बोलेंगे सर 5 to 7 किलोमीटर्स कम होता है क्या? यस, कम होता है, डिपेंड करता है आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अर्थ का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स पता है आप लोगों को? अर्थ का रेडियस है अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो अर्थ का रेडियस अगर 6400 किलोमीटर है और अगर मैं यहां से अर्थ के सरफेस से 7 किलोमीटर का बात करूं, 7 किलोमीटर हाइट का बात करूं, 5 किलोमीटर हाइट का बात करूं, तो वो बहुत ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम हुआ ना। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो अर्थ के सरफेस से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, वो सब तो कम हुआ। समझ में आ रहा है? आ रहा है? समझ में आया? तो स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने? This is the acceleration due to gravity at the sea level. Yes, with height, the value of acceleration due to gravity changes. But if the height is very small, or you can say near the surface of the earth, near the surface of the earth मतलब मैं कौन सा हाइट समझाता हूँ? 5 to 7 किलोमीटर। 5 to 7 किलोमीटर आपके लिए बहुत ज्यादा है, मेरे साइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्थ के सामने इट्स नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। समझ में आना चाहिए। सो नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज फ्रॉम 5 to 7 किलोमीटर्स तक, द चेंज इन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेग्लिजिबल। तो हम लोग इसको कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। बट अगर आप बोलेंगे सर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया। अभी अर्थ के रेस्पेक्ट में भी 100 किलोमीटर बहुत कम हाइट नहीं हुआ। तो अगर आप 100 किलोमीटर हाइट का बात करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तब आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं ले सकते। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का भी बात नहीं करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग बात करेंगे जैसे कि एक बिल्डिंग के टॉप से किसी ने एक पत्थर फेंका, एक बिल्डिंग के टॉप से किसी ने पत्थर फेंका, या एक लड़के ने नीचे से ऊपर की ओर एक बॉल फेंका। सो दिस थिंग्स विल बी, मतलब जो भी बॉल ऊपर से गया नीचे आया, बिल्डिंग का हाइट, वो सब तो कम ही होगा ना, वो कम ही होगा। तो इन सब केसेस में हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अभी आपके दिमाग में आएगा सर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट पकड़ना क्यों चाहते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो स्टूडेंट्स अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट पकड़ेंगे तो ये सब रिलेशंस यूज कर पाएंगे। ये सब रिलेशंस यूज कर पाएंगे। कैसे सर? आपको पता होगा कि दिस रिलेशंस आर वैलिड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन only when acceleration is uniform or acceleration is constant। समझ में आया? और अगर आप acceleration due to gravity को constant बोल देंगे, which is a constant, which is approximately constant, अगर थोड़ा changes होता है तो फिजिक्स कहता है कि थोड़ा changes को तो हम लोग neglect कर सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक मार्कर को रिलीज कर रहा हूं, तो अगर मैं इस एक्सिस के ओर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई एक्सिस, मेरा मर्जी में क्या नाम दूं, अगर मैं वाई एक्सिस की ओर ये तीनों इक्वेशन यूज करना चाहूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? यस सर, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और सर आप जिस हाइट से मार्कर को रिलीज कर रहे हो दैट हाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इवन मैंने क्या बोला, 5 to 7 किलोमीटर इज ऑल्सो क्लोज टू द अर्थ सरफेस, एंड फॉर दिस हाइट सर दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब तो मैं ये सब इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। यस और नो? यस। सो स्टूडेंट्स वी कैन यूज दिस इक्वेशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और यू कैन से कांस्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अगर मैं एक पत्थर को ऊपर फेंकता हूँ, एक बिल्डिंग से पत्थर को रिलीज करता हूँ,
एक फुटबॉल को ऊपर की ओर किक करता हो, क्या मैं ये सब इक्वेशंस यूज कर सकता हूँ? यस। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना? सो नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साइन को लेके, कि कब सर पॉजिटिव पकड़ू, कब सर नेगेटिव पकड़ू, समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर एक्सीलरेशन, सो ऑब्वियसली इट विल हैव सम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये बोल दूं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सीलरेशन विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ग्रेविटी किस ओर है? ग्रेविटी किस ओर है? आप एक ऑब्जेक्ट को किस ओर अट्रैक्ट कर रहा है? नीचे। सो एक्सीलरेशन किस ओर है? नीचे। ये सब और क्लियर होगा जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो ग्रेविटी किस ओर है? नीचे। या आप बोल सकते हो आर्क किस ओर अट्रैक्ट कर रहा है? नीचे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस ओर होगा? नीचे। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सर इट्स डाउनवर्ड। अभी ध्यान से, अभी ध्यान से, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इसका मतलब जो भी चीज ऊपर की ओर होगा वो आप पॉजिटिव लिखेंगे, और जो चीज नीचे की ओर होगा उसको आप नेगेटिव लिखेंगे। समझ में आया? तो अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है, कैसे लिखेंगे उसको? माइनस जी देके। इन दिस केस ये माइनस साइन ये समझा रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर नहीं है, ऊपर होता तब तो मैं पॉजिटिव देता। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस ओर है? नीचे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव देने का मन हुआ या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने का मन हुआ, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस ओर है? नीचे। तो नीचे तो कैसे समझाएंगे? प्लस से समझाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो खुद को सिर्फ दो क्वेश्चन पूछना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस ओर? दिमाग बोलेगा नीचे, उसके बाद आप आंसर कर देंगे। दिमाग बोलेगा नीचे, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव ऊपर की ओर है, तो नीचे कैसे समझाओ? माइनस से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस ओर है? नीचे। तो नीचे की ओर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे दो। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव दे देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक स्टूडेंट्स? नहीं है? पक्का? अगर कहीं पे हो तो थोड़ा धीरे धीरे देखना है और थोड़ा सोचना है, उसके साथ साथ समझ समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ना है। हम लोग एक लेक्चर को मूवी जैसा नहीं देख सकते कि 1 घंटे का लेक्चर है और 1 घंटे में मेरा खत्म हो गया। मुझे पॉज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, एक नोट मेकिंग करना पड़ेगा, जो समझ में आया लिखना पड़ेगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, अगर हम लोग को जो समझ में आ रहा है, जो मुझे कहा जा रहा है, वो तो मुझे लिखना आना ही चाहिए। नो प्रॉब्लम अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, आप अपने मदर टंग में लिखिए, लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ सुन नहीं सकते, जो भी समझ में आ रहा है वो अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आपका और क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी v0। अब देख सकते हो यहाँ पे एक बॉल जो है उसको ग्राउंड से ऊपर की ओर थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी v0। फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि बॉल मैक्सिमम कितना हाइट रीच करेगा, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है यहाँ पे। सो दिस इज द बॉल जिसको ऊपर की ओर रिलीज किया गया विद वेलोसिटी v0, ठीक है। तो मानते हैं कि ऊपर जा रहा है,
जाते 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 एक हाइट पे जाके वो रुक जाएगा। क्या बोला मैंने? हाइट पे जाके रुक जाएगा। अगर रुक गया, मान लेते दिस द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज बी, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ए, तो यहां से बी इज दैट पॉइंट जहां पे बॉल जाते 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 रुक गया। अगर रुक गया तो यहां पे वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स? यहां पे वेलोसिटी क्या है? एट द मैक्सिमम हाइट इट इज 0। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट होगा, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? सो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ही है मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ही है मैक्सिमम हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, कौन सा यूज करेंगे? इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, क्या निकालेंगे आप? इसमें तो टाइम नहीं पता। यहां से यहां तक का टाइम पता है आपको? नहीं। इसमें यस, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। सो अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो एक्सीलरेशन क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पूछ रहा हूँ, एक्सीलरेशन किस ओर है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस ओर है? नीचे। अगर आपने अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो नीचे कैसे समझाएंगे? माइनस। हुआ? सो ध्यान से स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब आई एम कंसिडरिंग दिस एज इनिशियल पॉइंट एंड दिस एज फाइनल पॉइंट। इक्वेशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं? तो लिख लेता हूं एस, सॉरी ये वाला नहीं यूज कर रहा हूं ना, सॉरी मैं तो यूज कर रहा हूं ये वाला। तो ध्यान से, इट्स वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2i ऑफ ए एस। ठीक है, तो ए से बी फाइनल वेलोसिटी तो 0, तो ये हो गया 0। देन यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो ये वाला कितना होगा? वी नॉट स्क्वायर प्लस 2i, एक्सीलरेशन के जगह पे क्या बिठेगा? माइनस जी। और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम हाइट। ये सुन, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिख देता हूं h max। कोई प्रॉब्लम यहां तक स्टूडेंट्स? नो। सो इम्प्लाइज ये वाला टर्म उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2i g h max इक्वल्स टू v naught square. So implies maximum height equals to v naught square by 2i(g). Obviously this is a problem, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये रिलेशन याद भी रह जाए तो बहुत अच्छा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मैं उसको v naught वेलोसिटी से ऊपर की ओर, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को v naught वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करता हूं तो वो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, v naught square by 2i(g). v naught square by 2i(g). What is v naught? It is the velocity with which you have projected this body towards upward direction. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? आया? हो गया। सो नेक्स्ट निकलने बोला टोटल टाइम ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम लोग को निकलने बोला टोटल टाइम ऑफ मोशन। बेसिकली इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ मोशन मतलब कितना टाइम मूव किया। यहां से शुरू करेगा, मूव कर रहा है, यहां पे आके स्टॉप होगा। ये सुन लो। सो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कितना देर हवा में था। सो यहां से गया और यहां पे आया। सो यहां से लेके आपको ये टाइम तक निकालना है, यहां से लेके ये टाइम तक। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे जाके इसी पाथ से रिटर्न आएगा, लेकिन इसी पाथ से रिटर्न आएगा तो मुझे दिखाने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने थोड़ा साइड से दिखाया। वैसे तो इसी पाथ से गया, इसी पाथ से आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे गया, इसी पाथ से आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा दिखाना इजी हो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक निकालना है। इसको आप टोटल टाइम ऑफ मोशन बोल सकते हो या टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अभी आप बोलिए यहां पे कौन सा इक्वेशन यूज करके टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालेंगे? टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। बोलिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाला देखते हैं एक बार, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल पॉइंट दिस, फाइनल पॉइंट दिस। ध्यान से, इनिशियल पॉइंट दिस, फाइनल पॉइंट दिस, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक का टाइम चाहिए। तो यहां से यहां तक मतलब इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम पॉइंट्स, यस और नो? तो अगर बोथ आर सेम पॉइंट्स तो यहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ऐसे, टू फाइंड टोटल टाइम, या टोटल लिखने का जरूरत ही नहीं है, टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, क्योंकि यहां से जाके यहीं पे आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। बोथ आर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम पॉइंट्स, यस और नो? यस। तो देखिए मैं यूज करता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। तो यहां से s क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट जीरो। ut, व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी। क्या था ऊपर की और इनिशियल वेलोसिटी? v नॉट। सो v नॉट। यहां से यहां तक का टाइम, इसको कुछ नाम देना चाहेंगे, कुछ स्पेशल नाम देना चाहेंगे, दे सकते हो आप, कैपिटल टी दे दो। ठीक है, नेक्स्ट, आपने अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस जी, बहुत बार एक्सप्लेन किया। तो एक ही जगह पे मैं लिखूंगा माइनस जी। यहां से लेके यहां तक के टाइम को आपने स्पेशल एक नाम दिया, कैपिटल टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? सो इम्प्लाइज इसको उसल लेके आ जाते हैं। सो g/2 t स्क्वायर, g/2 t स्क्वायर माइनस v नॉट t इक्वल्स टू 0। यस, तो यहां से एक t कॉमन ले लेते हैं। सो t gt/2 माइनस v नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप t निकालेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 नहीं है, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि gt/2 माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 0। तो t क्या होगा? माइनस वी नॉट उधर जाएगा, सो 2i वी नॉट बाई जी। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रिलेशन भी आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की ओर रिलीज करेंगे विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, या आप एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी v नॉट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इट्स 2i वी नॉट बाई जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। ठीक है, एक बॉल जो है उसको रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट h। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ बॉल जिसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट h। सो लेट दिस बी द अर्थ सरफेस। ठीक है, सो ध्यान देना है कितना हाइट से उसको छोड़ा गया, फ्रॉम h। सो h हाइट से बॉल को
रिलीज किया गया। ठीक है, फाइंड क्वेश्चन नंबर ए टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से लेके यहां तक जब पहुंचा उस दौरान कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, ये मुझे निकालना है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे मान लेते कुछ नाम देते ए और इसको नाम देते बी। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट ए? इट इज 0। कैसे सर? बॉल को आपने रिलीज किया, बॉल को आपने रिलीज किया, तो बॉल को आपने अगर रिलीज किया तो इनिशियली क्या था, इनिशियली वेलोसिटी क्या था? 0। यू जस्ट ड्रॉप्ड। आपने अगर ऐसे पुश किया होता, आपने अगर ऐसे थ्रो किया होता, तब उसका इनिशियली कोई वेलोसिटी रहता। आपने जस्ट रिलीज किया, यू जस्ट रिलीज्ड, यू जस्ट ड्रॉप्ड, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और यू कैन से वेलोसिटी एट ए इज 0। ठीक है, और क्या क्या पता है हम लोग को? ए से बी तक का, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पता है, h है। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पता है, h है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, मतलब ए से बी तक का टाइम कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v तो फाइनल वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी पता है कि हम लोग को नहीं पता, यहाँ का वेलोसिटी पता है कि हम लोगों को नहीं पता। बहुत स्टूडेंट्स बोलता है सर यहाँ का वेलोसिटी 0 है। नहीं, यहाँ का वेलोसिटी 0 कैसे हो जाएगा? जितना वेलोसिटी था यहाँ पे आके जब हिट किया, यहाँ पे आके जब ग्राउंड को हिट किया, तब क्या वेलोसिटी था, वो है यहाँ का वेलोसिटी। हिट करने के बाद उसके बाद रुक गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0। ऐसा नहीं होता, कितना वेलोसिटी से आके हिट किया पॉइंट बी पे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो वो तो नहीं पता, तो हम लोग ये यूज नहीं कर सकते। सेकेंड वाला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, हाँ पता है। इनिशियल वेलोसिटी, हाँ पता है। एक्सीलरेशन, वो तो पता ही है हम लोग को, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेकेंड वाला यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ तक, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मैं कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहा हूँ? फ्रॉम ए टू बी। आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, पहले तो एक डायरेक्शन ले लेता हूं। तो स्टूडेंट्स इस बार मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा प्लस जी। अब अगर पूछेंगे सर आपने डाउनवर्ड क्यों लिया डायरेक्शन इस बार पॉजिटिव, तो स्टूडेंट्स ए से बी तक ध्यान से सुनना है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट किस ओर है? नीचे। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट किस ओर है? नीचे। नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया, इसलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। अभी अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किस ओर है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे माइनस h लिखना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? धीरे धीरे सुनना है। अभी अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट किस ओर हुआ? नीचे। तो यहाँ पे माइनस h लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब बोलेंगे सर माइनस h लिखने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो, लिख के आंसर सॉल्व कीजिए, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिखने से हो जाएगा, है कि नहीं? टेंशन नहीं लेना है। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे बिठाऊंगा मैं h। इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा 0 है बिकॉज बॉल इज ड्रॉप्ड, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टी इज 0। हाफ ऑफ एक्सीलरेशन की जगह पे मैं बिठाऊंगा g, यस। टी के जगह पे मैं बिठाऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से डिनोट करना चाहूंगा, वो मेरा मर्जी है। ठीक है, सो इम्प्लाइज टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? 2h by g होगा ना, रूट ओवर 2h by g। आप अगर बोलेंगे सर एक बार अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बना के दिखाइए ना, वो भी दिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट अस कंसिडर दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब मैं मान रहा हूं कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होने से a इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस जी। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर से। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस h। क्यों क्यों क्यों? डिस्प्लेसमेंट किस ओर है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, नीचे की ओर। तो नीचे कैसे समझाएंगे? माइनस देके समझाना पड़ेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है।
डिस्प्लेसमेंट किस ओर है? नीचे। तो नीचे कैसे समझाएंगे आप? नेगेटिव से समझाना पड़ेगा इस केस में, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है। समझ में आया? सो माइनस एच इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे माइनस एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, तो यू जीरो, तो यू मल्टीप्लाइड बाई टी जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन। जैसे आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, एक्सीलरेशन हो गया माइनस जी, तो एक्सीलरेशन की जगह पे बिठा देता हूं माइनस जी। टाइम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? स्टूडेंट, टाइम को डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस और नो? सो टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? दोनों साइड पे आपको माइनस साइन दिख रहा है ना, तो माइनस माइनस उड़ गया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस माइनस उड़ गया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2i h बाई जी, टी इक्वल्स टू रूट ओवर 2i h बाई जी। ठीक है, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, बेसिकली आंसर सेम ही आना चाहिए, सेम ही आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं पे गलती किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड एट द बॉटम, स्पीड एट द बॉटम। फाइंड स्पीड एट द बॉटम, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो स्पीड एट बी, तो ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। स्पीड निकालना है, कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला भी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2i एस। क्या मुझे ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पता है? यस पता है। एक्सीलरेशन तो पता ही है, u भी तो मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी एट a, तो v आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। t, सर t तो नहीं पता, अभी अभी देखा हम लोगों ने a से b तक का टाइम कितना है। a से b तक का टाइम कितना है पता है कि नहीं? टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। a से b तक का टाइम तो अभी भी निकाला, तो हम लोग को t पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट a पता है, तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट b मिल जाएगा। तो आप ये यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट तो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है h, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट a पता है। तो आप चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज करूंगा। सो फ्रॉम ए टू बी, दिस वन, so v square equals to u square plus 2i of as। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस जी। ठीक है, सो ध्यान से, सो इम्प्लाइज यहाँ का वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो मैं इसके जगह पे लिख लेता हूँ वेलोसिटी एट बी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है वेलोसिटी एट ए तो जीरो, आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन होगा g। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, h किस ओर? नीचे की ओर। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट h किस ओर? नीचे की ओर। ए से बी ना, ए से बी नीचे की ओर, नीचे का डायरेक्शन ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बैठेगा। सो इम्प्लाइज वेलोसिटी एट b या वेलोसिटी स्पीड एट द बॉटम, क्या होगा? इट्स रूट ओवर 2iGh। आ गया आंसर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, ठीक है यहां तक। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 का ही हम लोग सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी कितना आया था वो भी हम लोग को याद रहना चाहिए, इट्स टी इक्वल्स टू 2i √2i h/g था। यस, तो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक पहुंचने में ये टाइम लगा। क्वेश्चन इज जब आधा टाइम होगा, इसका आधा टाइम होगा, इसका जब आधा टाइम होगा तब बॉल का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तब बॉल का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, तो मुझे 2 सेकेंड के बाद बॉल का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं कि बॉल तो यहां से रिलीज किया गया, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इज 0। यस, वी नो दैट। नेक्स्ट मान लेते हैं हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बॉल यहां पे पहुंचा, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, सी दे दो क्योंकि आपने पहले इसको बी नाम दिया था। तो मान लेते हैं आफ्टर हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल रीचेस पॉइंट सी, बॉल रीचेस पॉइंट सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं पहले ए से बी सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं। क्यों, थोड़ी देर बाद बोलता हूं। ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस, जो मैं निकालूंगा। ए से सी तक का टाइम क्या है, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स ए से सी तक का टाइम मुझे पता है। यस, कोई प्रॉब्लम? ए से सी तक का टाइम मुझे पता है, इट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा जाने के बाद बॉल रीचेस पॉइंट सी, ये मैंने माना। तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कौन सा यूज करेंगे? देखिए ये वाला, इसमें डिस्प्लेसमेंट है इसलिए नहीं यूज नहीं कर सकते। ए से सी, ए का इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी होगा सी का। ए से सी बोलेंगे तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? ए से सी बोलेंगे तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? सी का होगा। तो सी का वेलोसिटी पता है क्या आपको? नहीं पता। सी पे क्या वेलोसिटी है पता है क्या आपको? नहीं पता। तो ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? इनिशियल फाइनल नहीं बोलना है ज्यादा। आप ए से बी यूज करेंगे तो ए इज इनिशियल, बी इज फाइनल। अगर ए से सी यूज करेंगे, ए इज इनिशियल, सी इज फाइनल। अब अगर सी से बी यूज करेंगे तो सी इनिशियल होगा, बी फाइनल होगा। समझ में आया ना? आया? अब कहां से कहां तक यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट कौन है, फाइनल पॉइंट कौन है। अब ए से सी बोलेंगे तो इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज सी। ठीक है, सो हम लोग यूज करेंगे ये वाला। कैसे सर? ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग को चाहिए, सो अननोन। ठीक है, ए से सी, तो इनिशियल पॉइंट इज ए, क्या उसका वेलोसिटी पता है मुझे? हाँ, बॉल इज रिलीज्ड, सो इट्स वेलोसिटी 0। टाइम, ए से सी तक का टाइम पता है क्या? हाँ पता है। ए से सी तक का टाइम तो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, यस और नो? तो टाइम पता है, एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ए का बन जाएगा प्लस जी। ठीक है, सो देखिए यहां तक, यहां पे देखिए फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी S इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ध्यान से स्टूडेंट्स, implies S इक्वल्स टू, ये टर्म तो 0 हो जाएगा बिकॉज u इज 0, a टू c, सो इनिशियल पॉइंट इज a। a का वेलोसिटी कितना? 0। a पे वेलोसिटी कितना? 0। why? बिकॉज बॉल इज रिलीज्ड, बॉल इज रिलीज्ड, बॉल इज ड्रॉप्ड, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन की जगह पे प्लस g। t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2, टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 का स्क्वायर। समझ में आया ना? अगर नहीं आया तो थोड़ा धीरे धीरे देखिए, आएगा ही आएगा। दिस s इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर 4, बाहर 2 है तो होगा g 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। ठीक है, और t स्क्वायर, सो t इज √2i h by g, इसका स्क्वायर, √2i h by g का स्क्वायर, तो आएगा 2i h by g। तो g कैंसिल, 2 यहाँ पे आएगा 4, सो इम्प्लाइज s आया h by 4।
स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना है, जस्ट हो गया। हम लोगों ने ये माना कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बॉल ए से सी पहुंचा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद कहां से कहां पहुंचा था? ए से बी। हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम लोगों ने ऐसे ही कोई एक बीच का पॉइंट ले लिया सी, कि ए से सी पहुंचा आफ्टर हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया h/4, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया h/4। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t/2, मतलब हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, और एक बार हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बॉल कहां पे है? सी पे। तब बॉल का डिस्टेंस ग्राउंड से क्या होगा? ग्राउंड से क्या होगा ये पूछा। द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बॉल पहुंचा सी, तब बॉल का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, तो हो जाएगा ध्यान से। तो स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद टॉप से बॉल का डिस्टेंस आया एस इक्वल्स टू h/4, मतलब यहां से यहां तक है h/4, तो यहां से यहां तक क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगा? टोटल से ये वाला माइनस कर देता हूं, टोटल से ये वाला माइनस कर देता हूं, तो h माइनस h/4, ये आएगा 4h माइनस h, इट इज थ्राइस h/4। दिस इज द आंसर कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बॉल पहुंचेगा सी पे, और तब बॉल का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड होगा h माइनस h/4, मतलब दिस माइनस दिस, दैट इज थ्राइस h/4। समझ में आया स्टूडेंट्स? धीरे धीरे देखना है, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन विद v0। इस बार बॉल को नीचे की ओर ऐसे मारा गया। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन विद v0 एंड इट रीचेस ग्राउंड विद स्पीड थ्राइस v0। तो एक फिगर बना लेते हैं। तो ये बॉल है, उसको नीचे की ओर धक्का दिया गया विद स्पीड v0, या आप बोल सकते हो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी है v0, या बॉल का इनिशियल स्पीड है v0। ठीक है, और बॉल जब जाके ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका स्पीड था थ्राइस v0, थ्राइस v0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आना चाहिए, है कि नहीं? तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा यूज करेंगे? देखिए, पहले देखना पड़ता है स्टूडेंट्स क्या क्या पता है। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, मतलब फॉर एग्जांपल नहीं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए एंड दिस एज बी। तो इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी पता है, फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी पता है, और कुछ पता है? नहीं पता। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है? नहीं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को हमेशा पता है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, सब कुछ डाउनवर्ड ही दिख रहा है इसलिए मैंने डाउनवर्ड ले लिया, अब अपवर्ड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू +g। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आप बोलिए, सोच सोच के बोलना है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? v इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लेते हैं ना। ठीक है, कहां से कहां यूज करेंगे? a से b। a से b जैसे यूज करेंगे, a क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, b क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो a इज इनिशियल पॉइंट, b इज फाइनल पॉइंट। a का वेलोसिटी क्या बिठाएंगे? v0। a का वेलोसिटी क्या बिठाएंगे? v0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। b का वेलोसिटी क्या बिठाएंगे? थ्राइस v0, फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कितना? g। टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T दे देता हूं, सो इम्प्लाइज टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? थ्राइस v0 माइनस v0, इट्स ट्वाइस v0।
तो 2i v नॉट इक्वल्स टू g मल्टीप्लाइड बाई t, तो t क्या आया 2i v नॉट बाई g, आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल इज प्रोजेक्टेड, तो जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया उसका हाइट निकालना है। हाइट कहां से निकालेंगे, ग्राउंड से निकालेंगे। सो लेट दिस बी h। सो बेसिकली आपको a से b तक का हाइट, मतलब a से b तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। a से b तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट है, a से b तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट है, यस और नो। तो a से b तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2i's। आंसर इज दोनों यूज कर सकते हैं। a से b तक का टाइम पता है ना, अभी अभी तो सॉल्व किया हम लोगों ने a से b तक का टाइम, तो टाइम पता है, एक्सीलरेशन तो पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो ये यूज कर सकते हो। ये वाला, हाँ ये वाला भी यूज कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b आप ये यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं यूज करूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2i's। सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर कहाँ से कहाँ यूज कर रहा हो, a से b। क्यों, क्योंकि मुझे a से b तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। a से b तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तब तो मुझे हाइट मिला, a से b तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तब तो मुझे हाइट मिला, यस और नो। थोड़ा समझ के, बहुत फास्ट सॉल्व नहीं करना है, समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, स्पीड तो बाद में आएगा आपका। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, तो a से b, फाइनल पॉइंट इज b, इनिशियल पॉइंट इज a, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर थ्राइस v नॉट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, एक्सीलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट वो तो निकालना है, a से b तक का डिस्प्लेसमेंट नाम दे देते हैं h। ठीक है ना, हाइट बोला इसलिए h नाम दिया। आप बोलोगे नहीं मैं ऐसे ही देना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So thrice v naught square is basically 9 v naught square. So 9 v naught square minus v naught square, it is 8 v naught square divided by 2i's g is equals to h. So implies h कितना आया 4 v naught square by g. This is the answer. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द स्पीड एट हाफ ऑफ द हाइट। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि ग्राउंड के जिस हाइट से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया वो हाइट निकल के आया था 4 v नॉट स्क्वायर बाई जी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड एट हाफ ऑफ द हाइट। मतलब स्टूडेंट्स ए से बी की ओर जब बॉल जा रहा था उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा था, आप देख सकते हो, v नॉट से बढ़ते बढ़ते थ्राइस v नॉट हो गया। द क्वेश्चन इज जब वो h/2 कवर कर लेगा, मतलब यहां से यहां तक अगर मैं h मानता हूं, तो अगर यहां से जब h/2 होगा डिस्प्लेसमेंट, तब बॉल का वेलोसिटी यहां पे दे देता हूं, तब बॉल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या आप बोल सकते हो बॉल का स्पीड क्या होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, कब, जब हाफ ऑफ द, मतलब टोटल हाइट का जब हाफ ऑफ द हाइट कवर कर लेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का नाम कुछ एक दे देता हूं, लेट दिस बी सी। सो दिस टाइम स्टूडेंट दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। और ए से सी तक का क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है? यस, इट इज हाफ ऑफ द हाइट, और हाइट मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यस और नो। तो इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल पॉइंट यानी कि सी का मुझे वेलोसिटी निकालना है, और ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है। तो स्टूडेंट मैं यूज करूंगा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2i's, और मैं ये कहां से कहां तक अप्लाई कर रहा हूं, फ्रॉम a टू c। दैट मीन्स माई इनिशियल पॉइंट इज a एंड फाइनल पॉइंट इज c। स्टूडेंट्स मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूंगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा मेरा प्लस g। ठीक है, तो a से c, तो फाइनल पॉइंट इज c का वेलोसिटी वो तो मुझे नहीं पता, वो ही मुझे निकालना है। ठीक है, a इज इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर, एकदम रिलैक्स रहना है। एक्सीलरेशन कितना g,
यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, h/2। लेकिन h क्या है हम लोग को पता है, तो हम लोग लिख लेते हैं 4v0² बाई g डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, a से c तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, h/2। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो धीरे धीरे और एक बार देख लेना है। सो इम्प्लाइज v² इक्वल्स टू v0² प्लस 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये वाला g तो नीचे आएगा, g भी हो गया कैंसिल, 2 कैंसिल, ये वाला g कैंसिल, ये वाला g तो नीचे आ जाएगा, प्लस 4v0², है कि नहीं। सो इम्प्लाइज v² इक्वल्स टू 5v0², तो v क्या होगा, इट्स 5v0, सॉरी v² इज इक्वल्स टू 5v0², तो v इक्वल्स टू होगा √5v0², मतलब इट इज इक्वल्स टू √5v0। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, आप बोल सकते हो स्पीड, कब, यहां पे आके, यहां पे मतलब कहां पे, स्पीड एट हाफ ऑफ द हाइट। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आज यहां तक ही खत्म करूंगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के थोड़ा और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जितना देखा वो सब थोड़ा क्लियर करके आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा।